है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, मामला मुल्क की सिक्योरिटी का है। ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट, इस मामले में मुलजिमीन पर कई धाराएं लगाई गई हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सभी मुलजिमीन को बराबर नहीं देख सकते हैं। ये तमाम अहम बातें यहाँ पर कही गई हैं सुप्रीम कोर्ट के जरिए। शर्जील और उमर खालिद को जमानत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जमानत देने से इनकार कर दिया है शर्जील इमाम और उमर खालिद को, और कहा है कि इन दोनों का मामला दूसरे मुलजिमीन से थोड़ा अलग है, इस वजह से ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत नहीं, यानी कोई राहत नहीं मिली है शर्जील इमाम और उमर खालिद को इस मामले में। अब थोड़ी देर में तफसील से ये जो पूरा फैसला है ये हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, किस बिना पर ये फैसला लिया गया है। क्योंकि हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली थी तो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकार कर दिया है जमानत देने से। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, शर्जील और उमर खालिद को जमानत नहीं दी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त, अहम खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट अभी फैसला पढ़ रहा है और इसमें ये बात अब साफ हो चुकी है, ये कहा जा चुका है कि जमानत नहीं मिलने वाली है शर्जील इमाम और उमर खालिद को, क्योंकि ये जो मामला है ये मुल्क की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से आ गई कि अब जो 2020 के दिल्ली दंगे मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर है कि दिल्ली दंगे मामले में शर्जील इमाम और उमर खालिद को अब सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत देने से इनकार कर दिया और इसके लिए यूएपीए एक्ट का हवाला दिया गया है। जिस तरह से बेंच जब इस मामले में फैसला सुना रही थी तो साफ तौर से कहा कि दिल्ली जो ये पूरा आरोप है इसमें सभी आरोपियों की भूमिका अलग अलग देखनी होगी, और उसके बाद निश्चित रूप से बाकी जो 7 आरोपी थे यानी शर्जील इमाम और उमर खालिद के अलावा जो बाकी आरोपी हैं उन सभी आरोपियों को कोर्ट ने जमानत दे दी, लेकिन उमर खालिद और शर्जील इमाम को अब भी जेल में ही रहना होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट से शर्जील इमाम और उमर खालिद को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जिस तरह से ये दलील दी जा रही थी कि 5 वर्षों से ज्यादा से वो जेल में बंद हैं, ट्रायल में देरी है, ये तमाम जो दलीलें हैं वो कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि साफ तौर से कोर्ट ने, बेंच ने इस मामले के जजमेंट को पढ़ने के दौरान साफ तौर से कहा कि यूएपीए के तहत पहली नजर में इनके खिलाफ केस बनता है। उससे पहले भी बेंच ने कहा कि इस दिल्ली दंगे मामले में ये जो आरोप है उसमें सभी आरोपियों की जो भूमिका है वो अलग अलग करके देखनी पड़ेगी, और उसके बाद अब ये साफ हो गया कि फिलहाल शर्जील इमाम और उमर खालिद को जेल में ही रहना होगा।